ओके। तो रेंज वाइज डाटा अगर मैं देखूँ, सबसे पहले 0 से 25 की रेंज में देख रहा हूँ। डेथ सेंटेंस 0 है। ऑफशोर विंड एनर्जी ये भी 0 है, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है हमारा ऑफशोर के ऊपर। जितने भी हैं ऑन शोर ही हैं, अभी तक समुद्र में नहीं लगा पाए हैं हम। इलीगल माइग्रेशन कितना हमारा 0.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। 120 बिलियन का 0.5 निकाल लियो, 60 मिलियन के आसपास या 60 मिलियन के आसपास आ सकता है मे बी। देन फर्टिलाइज़र अकाउंट फॉर, सबसे ज़्यादा सब्सिडी फर्टिलाइज़र लेते हैं 0.5 ही माइग्रेशन, 0.5 ही फर्टिलाइज़र और 0.5 ही हम टॉय इंडस्ट्री का मार्केट में अभी बनाते हैं, ठीक है। नेट एनपी हमारा 0.6% है। नॉन प्रॉफिटिंग एसेट 0.6% है। 0.75 साइकेट्रिस्ट एंड 0.07 साइकोलॉजिस्ट पर लैक पीपल पे हमारे हैं। 0.9% जीडीपी का हम जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं। जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च करते हैं? 0.1%, 0.09%, ठीक है। हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम होता है। इस वजह से मेरे को साइबर सिक्योरिटी पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, 18 बिलियन समथिंग। देन 1% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी का ही रिसर्च में जाता है। ओवरऑल इंडिया का तो बहुत कम है, ओवरऑल इंडिया का तो 0 पॉइंट समथिंग है। एग्रीकल्चर जीडीपी का 1% रिसर्च में जाता है। सिर्फ 1% टोटल हेल्थ केयर बजट जो है ये मेंटल हेल्थ केयर पे स्पेंड होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर जीडीपी का 1% स्पेंड होता है रिसर्च पे। ओवरऑल हेल्थ केयर जीडीपी का 1% स्पेंड होता है मेंटल हेल्थ केयर पे, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी हमारा क्या टारगेट है? 1 लाख मेगावाट बनाएंगे 2047 तक। एक्सपोर्ट जो होता है हमारा हॉर्टिकल्चर का वो सिर्फ 1% है, जबकि हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट अब तो ग्रेन्स को भी सरपास कर दिया है, बट इसका एक्सपोर्ट सिर्फ 1% है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरिशेबल होते हैं ये, लॉजिस्टिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोल्ड चेन्स नहीं है एक्सपोर्ट में, वो नहीं है हमारा, मतलब फास्ट एक्सपोर्ट नहीं है वहाँ पे। कितनी अर्बन पॉपुलेशन होमलेस है? 1% पॉपुलेशन होमलेस है। इसके अलावा मैं बोलता हूँ कि ओवरऑल होमलेस कितने, तो वो 1.8% या फिर 1.8 लाख समथिंग ऐसा कुछ है। मिसिंग चाइल्ड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिचेस्ट 1% जो है ये 66% रिस्पॉन्सिबल है कार्बन इमिशन से, ठीक है। 1% जितना करते हैं उतना 66% पुअर मिल के करते हैं। तो यहाँ पे इनका सेम इम्पैक्ट, बट यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है। ऐसे करना है मेरे को दिखाने के लिए। 1/8 डेथ इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन। ओके, ब्लैक मनी 2% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है, वर्ल्ड बैंक ने बोला होगा। इन कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर में आती है 2% है। अच्छा, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट 2% है, जबकि हॉर्टिकल्चर की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा। तो यानी कि हम बहुत एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जो कॉरपोरेट कल्चर है वो फ्यूचर नहीं है हमारा एग्रीकल्चर का। एग्री एक्सपोर्ट सिर्फ 2% है हमारे वर्ल्ड शेयर का। फ्रूट एक्सपोर्ट कितना? 1% है, ठीक है। ओनली 2% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मतलब कि जो कैन टोमेटो आते हैं, कैन कुकुम्बर आते हैं, वो नहीं बना पा रहे हम। ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया भी 2% है। माइनिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 2% है, ठीक है। टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन भी 2% है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर का 3.3% है। नेशनल हाईवे 2% है रोड के, बट ऑलमोस्ट 40% ट्रैफिक संभालते हैं ये। तो इसमें ये एक गॉसियन कर्व बन जाएगा और एक ऐसे डेल्टा कर्व बन जाएगा, ठीक है। इसको हाँ ऐसे भी कर सकता हूँ ना मैं, गॉसियन और डेल्टा कर्व। ये चला गया ऊपर और ये हो गया ऐसे, ठीक है, करेक्ट। अब आगे, बैंक ने 2 लाख करोड़ का लोन। इनलैंड वाटरवेज सिर्फ 2% है, जबकि चाइना में 10% है। बांग्लादेश में 32% है, क्योंकि वहाँ पे उनका इनलैंड ही चलता है सारा का सारा, है ना। अभी हमने इनके 2-4 पोर्ट भी बंद कर दिए थे जो इनलैंड हमारे पास आ रहे थे। ओके, गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग 2% ऑफ जीडीपी का है। इस हेल्थ जीडीपी का भी जो 1% है सिर्फ वही पहुँचता है मेंटल हेल्थ में, ठीक है। वर्ल्ड का 6% हमारा हेल्थ स्पेंडिंग है, जबकि इंडिया का 2% है, जिसमें से भी हम 5% क्यूरेटिव पे, 6% प्रिवेंटेटिव पे, 1% मेंटल हेल्थ पे, इतना कम है। तो यानी कि टोटल 12% जो है मेरा वो जा रहा है रियली उसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, मे बी बेटर के अंदर। बाकी सारा मेरा रेन्यू टेक में जा रहा होगा, कैपिटल में जा रहा होगा। विमेन जो है 2% एसेट ओन करती है सिर्फ। टीएफआर हमारा 2 है, जबकि 2.1 हमारा वो होता है रिप्लेसमेंट रेट। कार्बन इमिशन जो फॉरेस्ट फायर से जो कार्बन इमिशन होता है वो होता है 2 बिलियन एनुअली। कोई ज़्यादा काम का डेटा नहीं है इसका, तो मैं काट सकता हूँ, ठीक है। फिर आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है 2% बता चुका था। माइनिंग का 2% था, ठीक है। गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग 2% थी। इनलैंड वाटरवेज 2% थे।
ऑर्गेनिक फार्मिंग 2% है, एग्री एक्सपोर्ट 2% है, फ्रूट एक्सपोर्ट 1% है, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट 2% है, फ्रूट वेजिटेबल जो प्रोसेस होते हैं 2% है, ठीक है। आगे टेक्सटाइल हो चुका था, टेक्सटाइल हमारा 2% इंडिया जीडीपी का है। टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड ये 2.4% लैंड है, बट 18% पॉपुलेशन है। 4% पानी मिलता है, 18% पॉपुलेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर यहाँ पे 18% पॉपुलेशन हमारा बता दिया मैंने। ब्यूरोक्रेसी में 2.4% मुस्लिम है। ये सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, ये ब्यूरोक्रेसी की है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमेटी, ये ब्यूरोक्रेसी की है। इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर का 3.3% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ये भी बता चुका हूँ मैं। देन एजुकेशन का एक्सपेंडिचर, एजुकेशन सिर्फ 3% है जीडीपी का, हेल्थ सिर्फ 2% है जीडीपी का। हेल्थ जीडीपी का 1% ये है, हेल्थ जीडीपी का 5% प्रिवेंटेटिव है, 6% क्यूरेटिव है, या 5% क्यूरेटिव है, 6% प्रिवेंटेटिव है, ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। हम प्रिवेंटेटिव ज़्यादा कर रहे हैं, क्यूरेटिव कम कर रहे हैं। ओके, नाउ एनईपी के अंदर बोला था 6% कर देंगे हम एजुकेशन को, बट अभी तक 3%, ये 50% पे काम चल रहा है। आरटीआई का रिजेक्शन रेट 3.3% है, इसको हमने कम कर दिया है। पहले 4.25 होता था, अब हमने 3.3 कर दिया है, करेक्ट। 4.25 था, अब 5 सालों में हमने इसको 3.3 पे ले आए हैं। अवेयरनेस कितने लोगों को है? सिर्फ 18% लोगों को ये अवेयरनेस है, तो एप्लीकेशन ही बहुत कम आती हैं, इसीलिए वो 3.3% ही हो जाती हैं। करंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ थी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेक्स कितना हमारा? 3.3% ऑफ जीडीपी, लेस देन एजुकेशन। फीमेल इनरोलमेंट जो है इंक्रीज़ हुआ है 3.3% से, 3.3% से हायर एजुकेशन में फीमेल इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है, 3.3% से ये इंक्रीज़ हुआ है। 2.9% वो था मेरा एजुकेशन जीडीपी, और 3.3% मेरा केपेक्स जीडीपी है, ठीक है। 3.3% ही आरटीआई रिजेक्शन रेट था। न्यूक्लियर एनर्जी 3.3% एनर्जी देता है। न्यूक्लियर का टारगेट क्या रखा हमने? न्यूक्लियर का टारगेट रखा हमने 10 लाख करोड़ बाय 247, ठीक है, या 1 मेगावाट ऐसे बोल सकता हूँ मैं, लाख करोड़ तो क्या ही बोलूँ। पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में 4.5% ही पॉपुलेशन इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यूएस में 61% है। तो ये एक मेरा पॉइंट भी बन जाएगा कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करवाना है लोगों को, ठीक है। 4.5% ही करती है। इंश्योरेंस कितना है इंडिया के पास में? इंडिया के उसमें सिर्फ 4.5% इंश्योरेंस की जीडीपी है, ठीक है। 4.5% ऑफ जीडीपी हमारा इंश्योरेंस में जाता है। वर्ल्ड में 7% है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। SC/ST का रिप्रेजेंटेशन हायर लेवल पे 4.5% ही है। फॉर्मली स्किल्ड वर्कफोर्स, जो फॉर्मली स्किल्ड वर्कफोर्स है वो सिर्फ 4.5 है। साउथ कोरिया में 95% स्किल्ड वर्कफोर्स है, हमारे सिर्फ 4.5 ही है। सुसाइड रेट 4.5 उससे बढ़ गए हैं, सुसाइड रेट यहाँ पे हमारे इंडिया में 4.5% से। टोटल इनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन में जो फीमेल का इनरोलमेंट का इंक्रीमेंट था वो था 3.3, लेकिन जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है मेरा वो हुआ है 4.5%, ठीक है। 4.5% पॉपुलेशन मेरा स्लम्स में रहता है। होमलेस कितने थे? होमलेस थे मेरे 1% समथिंग, ठीक है, 1.8% नहीं 1% ही था। 1% जो है मेरे होमलेस हैं, 4.5% मेरे स्लम्स में रहते हैं। ग्लोबल एवरेज सी लेवल जो है ये 4.5 इंच से बढ़ गया है, ठीक है, 1993 के डेटा के कंपैरिजन में। 1996 कर लेते हैं यार, थोड़ा इजी जगह याद करना। स्मॉल हाइड्रो की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 4.5 है, कुछ काम का नहीं है। 1.1% है। न्यूक्लियर कितना था? 3.3% न्यूक्लियर था, 1.1% मेरा स्मॉल हाइड्रो है। ओनली 5% लोग ही वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, 4.5% के पास में ही फॉर्मल ट्रेनिंग है, ठीक है। बॉटम 50% ऑफ इंडियन पोजेस ओनली 3% ऑफ वेल्थ, यानी कि जो 1% है वो लेके बैठे होंगे 60%, लेकिन जो बॉटम 50% है उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। ह्यूज इनइक्वालिटी है मेरे पास। यही वाला डायग्राम बनाएंगे। इनके पास तो 66 है, और इधर जो 50% है इनके पास तो 3% भी नहीं है, 10% मान लेते हैं ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 5.5 साल से कम हो गई है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से एक और डाटा था कि हर 8 डेथ में से 1 डेथ एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। सोलर एनर्जी जो है 7% पावर प्रोड्यूस करता है। स्मॉल हाइड्रो कितना था? 1.1। न्यूक्लियर कितना था? 3.3, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो 7% फार्मर कंट्रोल करते हैं 33% ऑफ लैंड। वही 7% फार्मर कंट्रोल 33% ऑफ लैंड, ठीक है। बाकी के जो 50% होंगे वो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं करते होंगे। देन फिशरीज़ का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर जीडीपी में कितना है? 7%। एग्रीकल्चर जीडीपी का 1% किसमें था? R&D में। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना था? 2%। इन एक्सपोर्ट में से फ्रूट का एक्सपोर्ट कितना था? 1%। प्रोसेसिंग कितनी होती थी फ्रूट्स की? 2%।
कॉरपोरेट का इन्वेस्टमेंट कितना था 2%, ठीक है। तो 2 करोड़ का एग्रीकल्चर है मेरा। फिश जो है मेरी 7 नंबर पे आती है तो 7% की है। एक्चुअली एफ तो मेरा 6 पे आता है, बट इसको 7% मान लेते हैं अभी के लिए। आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 7% है जीडीपी में। टूरिज्म भी 7% है, ठीक है, जीडीपी के अंदर। अच्छा, और बाकी क्या था, टेक्सटाइल का कितना था मेरा, सेमीकंडक्टर का तो था मेरा 3.3%, टेक्सटाइल का था 2%, माइनिंग का था 2%, टूरिज्म का है 7%, आईटी सेक्टर का है 7%, फिशरी का है 7%, एग्री जीडीपी का, ठीक है। ये हो गया। हीट स्ट्रेस लॉस इन इंडिया इक्विवेलेंट टू 6% ऑफ वर्किंग आवर, छोड़ो ये तो, इसको हटा दे। गवर्नमेंट जॉब जो है सिर्फ टोटल 7% ही है, टोटल एम्प्लॉयमेंट का 7% ही मेरा गवर्नमेंट जॉब है। इसमें भी अपन वो लिख सकते हैं कि ये जो है बोटल नेक है, कि लाइक ये है और ये है और ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये तो हो जाएगा अबव 29, ये हो जाएगा बिलो 20। तो जो यहाँ पर है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी वो है, 26 कर देते हैं यहाँ पे, 26 भी 27, 28, 27 कर लेते हैं। ये बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम की वजह से पॉपुलेशन जा रही है इसलिए, जबकि टोटल गवर्नमेंट कितनी है, सिर्फ 7% पॉपुलेशन जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। स्टूडेंट लिविंग इंडिया फॉर हायर एजुकेशन 7.7 लाख। प्लास्टिक रिसाइकलिंग कितनी होती है, 7% ही प्लास्टिक रिसाइकिल कर पाता हूँ मैं। इंटरकास्ट मैरिजेज 7%। साइक्लोन से कितने वल्नरेबल एरिया, मेरा 7% एरिया वल्नरेबल है साइक्लोन से, और 1/3 इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है, 1/3 यानी कि 33% पॉपुलेशन साइक्लोन से वो है, बिकॉज मेरी जो सदर्न इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरिया में रहती है। ये तो मेरा बंजर लैंड हो गया अंदर वाला, तो है ना। 7.7 मिलियन चाइल्ड लेबर से किसी काम का नहीं है। 60% मेल 40% फीमेल है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने बोलता नहीं काम आएगा, मैक्सिमम चाइल्ड के क्वेश्चन नहीं आ रहे। 7 बिलियन डेफिसिट है कंट्री का ड्यू टू ब्रेन ड्रेन। अभी कितने लोग देखा था हमने, 7.7 लाख लोग जो हैं बाहर जाते हैं, और 7 बिलियन का डेफिसिट हो जाता है, 7 बिलियन का डेफिसिट, ठीक है, बिलियन करवा दो यार। हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी जो है 7% एनर्जी जो है हमने सोचा है कि 2050 तक 7% जो एनर्जी होगी मेरी वो हाइड्रोजन बेस आएगी। 3.3% न्यूक्लियर, 7% सोलर, 1.1% हाइड्रो एंड 7% हाइड्रोजन बाय 2050। अभी नहीं, बाय 2050, अभी तो स्टार्ट करा बनाना बस। फूड प्रोसेसिंग कितना देती है, 11% एग्री जीडीपी का, ठीक है, एग्री जीडीपी का 11% देता है फूड प्रोसेसिंग। फिशरी कितना देती है, 7%। बोर्ड लेवल के ऊपर वीमेन कितनी है, सिर्फ 11%। 11% वीमेन कहाँ पर है, बोर्ड लेवल के ऊपर है। मैन्युफैक्चरिंग यूज़ में 11% एम्प्लॉयमेंट, ये पता ही है मेरे को। एम्प्लॉयमेंट का जीडीपी में कितना है, 16 to 18%। कितना सोचा हमने, 25 सोचा था बाय 35। ओवरऑल कितना सोचा, 27% बाय 2047। हमने प्रेगमेटिज्म कर दिया, पहले 25/25 था, लेकिन वो पागलों की तरह था, लेकिन अब हमने 27/47 कर दिया है कि हाँ तब तक तो कर ही लेंगे। चाइना का कितना है, 29%। साउथ कोरिया कितना है, 28%। टैक्स टू जीडीपी रेशो भैया ये भी 11% है। मैन्युफैक्चरिंग में जो एम्प्लॉयमेंट थी वो 11% थी, टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट 7% थी, और अभी हम देख रहे हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो ये भी 11% है मेरा। चाइना 20%, ब्राज़ील में 34% टैक्स टू जीडीपी रेशो है, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 11% पॉपुलेशन ही टैक्स देती है, ठीक है, या फिर हमारी जो जीडीपी है उसके अंदर 11% ही जो है टैक्स से आता है, बाकी जो है 89% हम नॉन टैक्स रेवेन्यू जुगाड़ करते हैं हम, करेक्ट। ग्रोथ रेट ऑफ जीएसटी कलेक्शन 11% से जीएसटी बढ़ गया है, 11% डिक्रीज़ हुआ है हमारा लॉजिस्टिकल ग्रोथ में, ठीक है। इसकी वजह से 7% एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं, ये हुआ नहीं है। अगर मैं लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो है मेरा वो अभी 18% के आसपास है, तो अगर ये 11% कम हो गया, यानी कि अगर 7% हो गया, अगर ये 11% कम हो गया तो मेरे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे 7%, क्योंकि ये भी 7% का जाएगा, ठीक है। लोकसभा में अगर बिल पास करना है तो उस पर 11 मिनट चर्चा होती है, अगर राज्यसभा में पास करना है तो वहाँ पे 33 मिनट ही चर्चा होती है, डिस्कशन होता है 33 मिनट ही। उसके बाद 11% ऑफ ग्लोबल रोड डेथ होते हैं वो इंडिया के अंदर होता है, जबकि इंडिया के अंदर व्हीकल 1% है, पॉपुलेशन 18% है, पानी मिलता 4% है, ठीक है, लैंड 2.4% है, और एक्सीडेंट 11% है, व्हीकल 1%, ठीक है। चाइल्ड लेबर कितने हैं, 11 मिलियन। रूफटॉप सोलर प्लांट, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किए हैं उनकी कैपेसिटी है 11 वोट की। ओवरऑल 7% सोलर से आता है, उसमें से 11 वोट जो है, 11 गीगावाट जो है वो मेरा रूफटॉप देता है। 11% डॉक्टर हैं, ये पब्लिक सेक्टर में है, बाकी 89% अपना जाए गए प्राइवेट के अंदर चले गए, ठीक है। ऐसे हमने क्या देखा था कि हाँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं आया हमारा। मैन्युफैक्चरिंग में 11% एम्प्लॉयमेंट है, विमेन जो है 11% बोर्ड लेवल के ऊपर है, फूड प्रोसेसिंग जीडीपी में 11% है, ओके।
11% पब्लिक डॉक्टर है। आज तक सिर्फ 11 फीमेल जज बनी है, आज तक सिर्फ 11 फीमेल जज बनी है। अभी एक जो है नागर रत्ना शायद वो बनेगी जाके CGI में भी, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर 11%, 11.5% फीमेल है। सुप्रीम कोर्ट में तो बनी ही 11 है टोटल। वर्ल्ड बैंक के अंदर 11% पॉपुलेशन जो है ये ओपन डेफिकेशन करती है, वर्ल्ड बैंक ने बोला, ठीक है। 11% जो है पॉपुलेशन अभी भी ओपन डेफिकेशन करती है। बहुत कम हो गया होगा अब तो, पहले ज़्यादा होगा। इंटरस्टेट माइग्रेशन जो कि रेल के पटरी पे देखते हैं इनको, विच कॉम्प्रोमाइज़ 11%, ठीक है। माइग्रेशन जो इंटरस्टेट माइग्रेशन है वो 11% है। इलीगल माइग्रेंट कितने थे यार अपने? इलीगल माइग्रेंट थे मेरे 0.1% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। NCERT की रिपोर्ट आई थी, उसने बोलता है कि जो 11% बच्चे हैं क्लास 3rd तक के, उनको 1 2 3 भी नहीं आता, ठीक है। 11 तक की गिनती नहीं आती क्लास 3 के बच्चों को, क्लास 3 के बच्चों को 11 तक गिनती नहीं आती। साइक्लोन को एक्सपोजर कितना था? 11% वर्ल्ड पॉपुलेशन को था, हमारे 33% वर्ल्ड पॉपुलेशन को है और 7% लैंड को है। एनुअल ग्लोबल फाइनेंस जो है ये 11 ट्रिलियन करने का सोचा है हम, पूरी दुनिया ने। जो क्लाइमेट फाइनेंस है 11 ट्रिलियन चाहिएगा 2050 तक, 11 ट्रिलियन बाय 2050। प्लैनेट अभी ऑलरेडी 1.1 डिग्री बढ़ चुका है, ठीक है। ऑलरेडी हमने 1.1 डिग्री को 1 डिग्री को तो अचीव कर दिया, 1.5 की तरफ बहुत स्पीड में चल रहा है अपना मज़े में। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आता है मेरा 13% है GDP का, 7% डेवलप कंट्री में। ये शायद गलत हो गया डाटा, मैंने 18% बोला था, बट नहीं, लॉजिस्टिक कॉस्ट मेरा 13 है, ठीक है। 13 लॉजिस्टिक। विमेन लेड स्टार्टअप 13%, विमेन जो बोर्ड लेवल पे हैं वो है 11%, ठीक है। स्टार्टअप में ज़्यादा है, 13% है। हाइड्रो एनर्जी 13% है, स्मॉल हाइड्रो 1.1% था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट केस पेंडिंग फॉर 1.3 ईयर। एवरेज अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो 1.3 ईयर में पास होता है। हाई कोर्ट में जो केस जाता है वो 3 ईयर में पास होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट के 85% केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट के 13% पेंडिंग है। हाई कोर्ट में वैकेंसी 11, हाई कोर्ट में वैकेंसी शायद 20% होंगी, बट हाई कोर्ट में जो फीमेल है वो 11.5% है और सुप्रीम कोर्ट में आज तक 11 फीमेल ही टोटली जज बनी है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है मेरा 13% है टोटल एक्सपोर्ट का। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो था 11% था एग्री GDP का, बहुत बढ़िया ये तो। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडिया का 13% जो है टोटल एक्सपोर्ट का। टेक्सटाइल कितना है? 13% टोटल एक्सपोर्ट में। टेक्सटाइल 13% है, टूरिज्म 7% है, ठीक है। सॉरी, ये तो GDP की बात नहीं कर रहा, ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। तो एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल 13%, जबकि GDP में कितना 2% था शायद, 2% टेक्सटाइल था GDP में, जबकि 13% है एक्सपोर्ट में। 13% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस मेंटल डिसऑर्डर एनुअली, लेकिन हमारा मेंटल बजट, हेल्थ बजट कितना है? 1% ऑफ हेल्थ बजट। फीमेल एडवोकेट कितने हैं? सिर्फ 13% फीमेल एडवोकेट हैं, 11.5% जज हैं और 11 फीमेल ही मेरे आज तक सुप्रीम कोर्ट में बने हैं। 13,000 प्रीमैच्योर डेथ हैं ड्यू टू नॉइस पोल्यूशन, कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर ऑफ मदर टंग लिस्टेड इज़ 1300 मदर टंग है हमारी, बट हम हर 50 ईयर्स में 210 लैंग्वेज को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब वो वैनिश हो रही हैं। 18th लोकसभा में 13% फीमेल थी, जबकि 17th में 14 थी, 18th में तो कम हो गई। वर्ल्ड में 25% फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। 13 करोड़ पीपल इंडिया के अंदर जो कि क्लाइमेट हॉटस्पॉट में जी रहे हैं, 13 करोड़ पीपल क्लाइमेट हॉटस्पॉट में जी रहे हैं 2050 तक। किसने बोला? IPCC ने बोला होगा, यही बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर UNDP का भी कर सकता हूँ मैं, करेक्ट, UNFCCC का भी बोल सकता हूँ कि जो 13 करोड़, यानी कि मेरे जितने लोग हैं, जितने मेरे लोग हैं 13 करोड़ लोग, वो अभी क्लाइमेट हॉटस्पॉट में जी रहे हैं। 33% क्या है? साइक्लोन वल्नरेबल में जी रहे हैं। 1.1% हम ऑलरेडी 1.1 डिग्री हम ऑलरेडी इंक्रीज़ कर चुके हैं अपने टारगेट में, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा है? 133 बार लगा है प्रेसिडेंट रूल। RTI का अवेयरनेस कितना है? सिर्फ 18 लोगों को अवेयरनेस है, जबकि हमने अभी 3.3% पे ले आए हैं डिक्लाइन करने का, पहले 4.25 था, ठीक है। फिर भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन 18th लोकसभा में 13% है, 17 में 14% था, वर्ल्ड में 25% है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है 15% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको याद करने का मतलब नहीं, पहले हम कर चुके ऑलरेडी कि जो लॉजिस्टिक्स है वो आता है मेरा 13% ऑफ मेरा इसका, ठीक है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग जो है 16 से 18% GDP देता है। एग्रीकल्चर का शेयर 18.3% है। विमेन का GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है? 18%। ग्लोबली 45% है। विमेन का GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है? 18%, सिर्फ 18%, ठीक है। गिग इकोनॉमी भी 18% से बढ़ गई है।
एवरी ईयर गिग इकोनॉमी 18% बढ़ती है। इसमें को डाटा था कि 56 जॉब जो थी वो आती थी गिग इकोनॉमी में से। आउट ऑफ एवरी 100 जॉब्स, आउट ऑफ एवरी 100 जॉब 56 जॉब जो थी वो गिग इकोनॉमी से आ रही थी। रूरल एरिया के अंदर 18% हॉस्पिटल हैं, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर 18% हॉस्पिटल हैं, और इतने ही 18% लोग ओबीज हैं ओवरऑल इंडिया में। 18% के ही हमारे पास टॉयलेट नहीं है, इसलिए हमारा जो है 18% जो है अभी भी ओपन डेफिकेशन है, ठीक है। NFHS ने बोला है, इसी का डाटा फिर वर्ल्ड बैंक ने कोट कर दिया कि हमारा जो है 18% अभी भी ओपन डेफिकेशन करता है, ठीक है। बट 18% से ही हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी घटा दी है इंडिया में। 18% लोगों को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है, ओके। और 18% ही ग्लोबल पॉवर्टी है, ठीक है। जबकि जो चिल्ड्रन है, लाइक जो चिल्ड्रन है वो 50% ऑफ द टोटल पुअर है। ओवरऑल ग्लोबल पॉवर्टी 18% है, उसमें से 50% तो बच्चे ही बच्चे हैं सिर्फ बिकॉज ऑफ क्राइसिस, करेक्ट। एल्डर पॉपुलेशन 8% है, जो कि बढ़ के 18% हो जाएगी, ये बोला वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने ही बोला था कि 18% ओपन डेफिकेशन करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बोला था कि जो है 18% के पास में टॉयलेट नहीं है। 18% ही हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाले हैं, और 18% ही ग्लोबल पॉवर्टी है, जिसमें से 50% तो बच्चे बच्चे हैं। होमलेस पॉपुलेशन 18 लाख है, होमलेस पॉपुलेशन 18 लाख है। स्लम्स में कितने रहते हैं? 4.5% स्लम्स में रहते हैं। और होमलेस, अर्बन होमलेस कितने हैं? 1 लाख मेरे ख्याल से, 10 लाख बोल दे, 10 लाख, ठीक है, 1% 10 लाख। 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, जबकि 4% पानी है, 2.4% हमारा लैंड है, ठीक है। 18% जो ग्राउंड वाटर ब्लॉक है वो मेरे ओवर एक्सप्लॉइटेड है, ये बोला सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB। इसने क्या बोला कि 18% ही 18% ही मेरे ग्राउंड वाटर ब्लॉक ख़त्म हो चुके हैं लगभग, ठीक है। आगे चलते हैं। सोलर एनर्जी जो है 18% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। इंस्टॉल्ड ये, ठीक है, इंस्टॉल्ड, लेकिन जो प्रोडक्शन की है वो सिर्फ 7% है। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर लॉस है वो 18% फॉरेस्ट लॉस इंडिया में हो चुका है। रेफर्ड टू स्टैंडिंग कमेटी, सिर्फ 18% बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा में 11 मिनट चर्चा होती है, राज्यसभा में 33 मिनट चर्चा होती है सिर्फ, ठीक है। रिकवरी फ्रॉम सोशल ऑडिट से 21%, सोशल ऑडिट से हमने जितना पैसे निकाले थे उसमें सिर्फ 21% ही हमने रिकवर करे हैं, जिसमें से 18 करोड़ बनती है वो अमाउंट, जबकि टोटल अमाउंट जो थी 21% अगर 18 करोड़ है, 18/20 गुना में 100, 5, 90 करोड़, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 90 करोड़ बनता ही है, उसमें से हमने सिर्फ 18% ही रिकवर कर पाए हैं। 18 करोड़ रिकवर करे हैं, विच इज़ 21% इन सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का एक और डाटा कि जो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में वहाँ पे 18% ही ग्राम सभा कवर्ड है सोशल ऑडिट के अंदर, जबकि हमको और चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ग्रीवांस रिड्रेसल जो था हमारा पिछले 5 सालों में हमने 50% रिड्यूस कर दिया है टाइम, जिसका पहले जहाँ पे 32 डेज लगते थे अब वहाँ पे 16 दिन लगते हैं ओवरऑल ग्रीवांस रिड्रेसल की एक साइकिल कंप्लीट होने में, ठीक है, 5 सालों में। ओशन में जो मरकरी लेवल है वो 200% से बढ़ चुका है अभी, तो मरकरी का, मीनामाटा डिजीज़ का बहुत खतरा है। साइबर सिक्योरिटी का जो कॉस्ट है वो मेरा 18 बिलियन होने वाला है अगले 10 सालों में। 18 बिलियन सिर्फ और सिर्फ मेरा साइबर सिक्योरिटी लॉस आएगा। हमने देखा था कि हर 8 मिनट में एक साइबर अटैक तो होता ही होता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, इतने साइबर अटैक हो रहे हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग कितने लोग कर रहे हैं? 1.8 लाख लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। होमलेस लोग कितने? 10 लाख। अर्बन होमलेस 10 लाख, टोटल होमलेस 18 लाख। स्लम्स में रहने वाले 4.5%, मैनुअल स्कैवेंजिंग 1.8 लाख, ठीक है। जजेस टू पॉपुलेशन रेशो 21% जजेस हैं हमारे पास सिर्फ। सबऑर्डिनेट में कितना टाइम लगता है एक केस को जाने के बाद? 3 ईयर लगते हैं। सबऑर्डिनेट में कितने केस पेंडिंग हैं? 85% के पेंडिंग है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में वैकेंसी कितनी है? 21%। और जजेस कितने हैं हमारे? 21 पर मिलियन, पर लाख नहीं, पर 10 लाख सिर्फ 21 जज हैं। कितना ख़राब बात है। लिंग्विस्टिक सर्वे जो आया था उसने बोला कि 210 लैंग्वेजेस हम हर 50 सालों में ख़त्म कर देते हैं। इंडिया में ओवरऑल लैंग्वेज ही 1500 हैं। हाई कोर्ट केस जो पेंडिंग है 11 सालों से ज़्यादा जो केस पेंडिंग है वो 21% केस है। 21% केस जो हैं 11 साल से भी ज़्यादा पेंडिंग है, ठीक है। 21% केस 11 सालों से लगे पड़े हैं। एवरेज कितना टाइम लगता है? 1.5 ईयर, बट 20% केस ऐसे हैं जो 11 सालों से लगे पड़े हैं, ठीक है। सीरियस चार्ज लगा है लेजिस्लेटर के अगेंस्ट पिछले 25 सालों में 120% का इंक्रीज़ हुआ है। इनको 121% का इंक्रीज़ हुआ है जो सीरियस चार्जेस लगा इनके ऊपर,
तो ये था मेरा 25% डाटा 25 मिनट में। वाह।